हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। अभी लास्ट सावन सोमवार आ रहा है, तो अभी मैं बना रही हूँ। मैं रात में ही डोसे का घोल डाल दे रही हूँ। तो 2 बड़ी गिलास मैंने चावल लिए हैं, 1 बड़ी गिलास छिलका निकली धुली हुई उड़द की दाल ली है और 2 बड़े चम्मच मेथी दाना लिए हैं। तो मैं अभी घोल बनने के लिए इन सब चीज़ों को भिगा दूँगी, फिर कल इसका मैं घोल तैयार करूँगी। और उसके बाद में मैं इन सबको अच्छे से धुल के 2-3 बार मैंने धुला है अच्छे से दाल को, और चावल को भी अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद पानी डाल के मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी, सुबह देखूँगी। और उसके बाद में ये हो गया है सुबह, गुड मॉर्निंग। और अब हम आ चुके हैं बाहर। हमारे बहुत सारे मिट्ठू आते हैं सुबह सुबह। तो ये है वीडियो 6 बजे सुबह की है। 5:30 बजे मैं आके चावल डाल गई थी। तो ये हमारे ही मतलब घर के सामने जो बाउंड्री है गार्डन की, तो उसी पे बैठते हैं। और ये देखिए कैसे झगड़ा कर कर के खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो मिट्ठू आते हैं उन्हें देखने के लिए बहुत से लोग आके खड़े होते हैं। कई लोग गाड़ी से आते हैं, कई पैदल भी आके देखते हैं। और ये देखिए उनको सुबह सुबह देखने से एक अलग ही सुख होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और अब मैंने एक साइड चाय बनने रख दी है। काली चाय, एक साइड दूध वाली चाय, एक साइड दूध उबल रहा है, चावल बन रहे हैं। और कुकर में मैंने इंडक्शन पे दाल बनने रख दी है। तो ये सारा खाना मैंने सुबह जल्दी जल्दी बनाना था, क्योंकि आज इनको ऑफिस जाना था जल्दी, तो इसलिए मैंने सुबह 9 बजे तक सारा खाना तैयार कर दिया था। और ये देखिए अब आप देख रहे होंगे ये 2 कलर के घोल हैं। तो एक है मैंने डोसे के लिए बनाया है और एक इडली के लिए बनाया है। तो इडली वाले में थोड़ा राइस ज़्यादा है, वो राइस कम है, और डोसे वाले में थोड़ा राइस ज़्यादा है, क्योंकि डोसे में दाल कम पड़ती है। और यहाँ पे हमने आलू उबला लिए हैं। तो ये देखिए हमने सब्ज़ी भी तैयार कर ली, वो बीच में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो आलू उबला के मैंने छील लिए सुबह। ये मैं जो कर रही हूँ ये शाम टाइम का वीडियो है। मैंने घोल बनाया था 3 बजे दोपहर में। और ये देखिए फ्रोजिंग मटर मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं, तो मैंने वही मटर डाल दिए हैं। और भी अभी रखे हुए हैं, ठंडी में मैंने रख लिए थे, ये फरवरी में रखे थे मैंने। तो अभी चल रहे हैं, कुछ भी उनका टेस्ट चेंज नहीं हुआ है और ना ही ख़राब हुए हैं, वैसे के वैसे हैं। और यहाँ पे एक साइड में चटनी बना लूँगी। तो मैं मूंगफली की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नारियल की चटनी ज़्यादा पसंद नहीं करते बच्चे, उन्हें मूंगफली की ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने फली को अच्छी तरीके से तवे पे भून लिया है धीमी धीमी आंच पर। यहाँ मैं डोसा बनाना भी तैयार कर चुकी हूँ। ये शाम को बन रहे हैं, हमारे यहाँ आज डोसे ही बने हैं। तो आज इसी का होगा हमारा खाना। तो बस मैं गर्मा गर्म डोसे सेक दे रही हूँ, तो इन लोग को लिए हो जाएंगे। और मनी के पापा जी के लिए मैंने सब्जी रोटी बना दी है, क्योंकि वो डोसे नहीं खाते हैं। ये देखिए चटनी भी बन के तैयार हो गई है। मीठी नीम राइस से मैंने उसमें झोंक लगा दिया है और काला नमक डाल दिया था और धनिया चटनी डाल दी थी। यहाँ पे अब मैं फटाफट सारे डोसे निकाल ले रही हूँ, और फिर ये यहीं से दूसरे दिन का वीडियो चालू कर दिया है। तो आज है सोमवार, तो हमने आदित्य भैया के लिए टिफ़िन के लिए डोसे भी बना दिए हैं, क्योंकि वीडियो बिल्कुल रेगुलर ही बना नहीं पाते हैं हम, कम से कम ही बन पाती है। काम करते करते याद आ जाता है तो बना लेते हैं। ये देखिए ये डोसे बना दिए हमने आदित्य के लिए। आदित्य चले गए स्कूल, और अभी दोपहर में 12 बजे इतनी बारिश हो रही है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे शाम। फिर हमारे यहाँ देखिए बहुत बारिश जब हो रही थी, तो हमने देखा छत में जाके नल्ला देखिए बिल्कुल ऊपर से बहने लगा। ऐसे बह रहा है बिल्कुल कि रोड में आने के लिए बिल्कुल बेचैन हो रहा हो, इस टाइप से बह रहा था। और ज़्यादा ऊंचा नहीं बचा है, मुश्किल से आधा फीट बचा होगा, ऊपर ही पानी बह रहा था बहुत। और ये देखिए छत से भी इतना तेज़ पानी गिर रहा है, बहुत तेज़। क्योंकि बारिश जब तेज़ आती है ना, तो वैसे अच्छा भी होता है तेज़ पानी से, सारे नदी वो नली नाले सभी साफ़ हो जाते हैं, जो भी छोटी नदियों टाइप में। ये देखिए रोड का कितना तेज़ पानी बह रहा है। नल्ला बिल्कुल ऊपर आ गया है, कुछ भी कीड़े कुछ भी ऊपर आ सकते हैं, इस टाइप से दिख रहा था। और वो तो अच्छा हुआ मैंने मिट्ठुओं को सुबह ही दाना दे दिया था। मैं शाम को भी डाल देती हूँ उनको, तो शाम को भी खा लेते हैं। लेकिन आज बहुत बारिश हो गई, अब शाम को देखो डाल पाएंगे कि नहीं। और ये आ गए फिर हम अंदर। तो ये शाम का ही वीडियो है। पूजा करके जब मैं आई, तो भगवान जी का एप्पल रखा था भोग का, तो मैंने अपने मीठू और मिठाइन दोनों को दे दिया। और यहाँ पे फिर हम
हो गए हैं पार्टी में जाने के लिए तैयार, क्योंकि हमें जाना है एक जगह पार्टी में। हम बता रहे हैं बहुत मतलब टाइम हो गया है, कहीं जा ही नहीं पाते हैं। तो आज मौका मिला तो मनी के पापा घर में नहीं भी थे, तब भी मैं गई, बच्चे नहीं गए थे। आदित्य गया था साथ में और बाकी घर में ही रहे बाकी लोग। तो ये देखिए हमारे आदित्य भैया तैयार हो चुके हैं, वह कंघी नहीं की है उनने। और उसके बाद में हम दोनों ही जाएंगे। तो आज क्या है, हमारे एक अंकल आंटी हैं, वो बहुत मानते हैं हमें, तो हमें उन्हीं की पार्टी में जाना है। आज उनकी शादी की सालगिरह है, 40 साल हो गए हैं उनकी शादी के। तो ये देखिए उनके बच्चों ने ये पार्टी की है, उनके बेटा बेटी दोनों हैं, तो उन दोनों ने मिल के मम्मी पापा को ये पार्टी दी है। तो बहुत ही अच्छे से उनकी दोबारा शादी कराई है उनने, पूरा हल्दी मेहंदी संगीत मतलब फेरे सब कुछ कराया है उनने अपने मम्मी पापा का। और आंटी पार्लर से तैयार होके आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे ये देखिए, ये हम गए हुए थे जिनके साथ में, ये हमारी ही सोसाइटी के बाजू में इनकी भी सोसाइटी है, तो हम लोग साथ में गए हुए थे। तो ये देखिए क्यों हमारा आदित्य इतना खुश हो रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो थोड़ा बाहर निकलता है तो बहुत खुश हो लेता है। और यहाँ बहुत बच्चे भी मिल गए थे, बहुत बड़ा हॉल था, तो खूब इनने खूब खेला है और खा रहे थे, कुछ खाया फिर थोड़ा खेल लिया, फिर खाया कुछ खेल लिया। और ये उन्हीं का बेटा है जिनके साथ हम गए हुए थे। तो हमारा आदित्य देखो बड़ा है, बहुत बड़ा है, इससे उसको परेशान कर रहा है कि आप थोड़ा नीचे झुको। फिर हमने इनकी भी फ़ोटो खींची, हम दोनों सब तीनों मस्ती कर रहे हैं। बाकी उनके मम्मी पापा दोनों खाना खाने गए, हम तो खा के आ भी गए। और जिनके साथ हम गए हुए हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और ये देखिए पार्टी में बहुत बहुत सुंदर सुंदर गाने बज रहे थे, लेकिन वो नहीं डाल सकते, कॉपीराइट लग जाता है। और यहाँ पे हम बहुत देर तक तो नहीं रुके, काफ़ी जल्दी यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ भी जाना है। तो बस हम वहाँ निकलेंगे यहाँ से जाने के बाद। और घर में भी हमारे मतलब जो बच्चे भी अकेले हैं, तो वहाँ भी जाना है। और हमारा आदित्य भी क्या है, वो दीदी नहीं आती हैं उसकी, तो वो परेशान होता है। अगर दीदी रहती हैं तो फिर वो जाने के लिए जल्दी नहीं करता है। तो बस हम आ गए हैं और हमें करनी थी पूजा की तैयारी। ये देखिए आखिरी सोमवार की हमारी हो चुकी है पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे हम फूल दूर्वा वगैरह सब कुछ जमा रहे हैं। तो हमने बेलपत्री जितना हमको ज़रूरत पड़ी हमने उतना निकाल दिया है और पैकेट में बाकी का रख दिया है। और पंडित जी ने प्रसाद भी लगा के रख दिया है एक साइड, क्योंकि सारी तैयारी हम कर लेते हैं, जब पूजा चालू होती है तो सिर्फ पूजा ही होती है। और यहाँ पे मैं गोद में अभी यहाँ कैंची रखी हुई थी, पता नहीं हमारे आदित्य कहाँ ले गए, हम वही ढूंढ रहे हैं। पंडित जी बोल रहे हैं यहीं साइड में तो रखी थी, आदित्य से पूछो। तो बस, और एक चीज़ और आज ना बहुत ही अच्छा हुआ, ये जो शिव जी बनाए हुए हैं ना, रुद्री बनी रखी हैं शिव जी के बाजू में, ये हमारे आदित्य भैया ने अकेले ने बनाई हैं सारी की सारी, क्योंकि आखिरी सोमवार था तो हम बना ही नहीं पा रहे थे, तो आज उसने मदद कर दी। और खेल खेल में ही उसने पूरी रुद्री बना दी। यहाँ पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, जो जो कुछ भी पूजा में लगता है आप भी ये सब देख के मतलब पूजा की तैयारी कर सकते हैं। और मैंने अभिषेक की पूरी वीडियो डाली है कि आप वो वीडियो लगा के अगर रखेंगे, लाइव वीडियो में है, तो आप अभिषेक भी घर में ही पूरा कर सकते हैं। मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जो भी मंत्र होते हैं, अभिषेक होता है, तो मैंने लाइव वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप देखिएगा। मैंने हर सोमवार की बनाई है, आप चाहें तो वो देख के पूरा घर में बिना पंडित जी के भी आप पूजा कर सकते हैं। और घर में ही आप कुछ नहीं, आपको करना यही है कि सारा जो भी सामान मैं दिखा रही हूँ ये सब आप जमा लें। उसके बाद में बस आप शिव जी की रुद्री बना के घर में ही वीडियो लगा के रख लें, और जैसा जैसा पंडित जी मंत्र बोलते जाएं आप वैसे चढ़ाते जाएं, वीडियो में भी दिखेगा, आप देख देख के चढ़ाते जाएं। और उसके बाद में आपका जब अभिषेक पूरा हो जाएगा, तो आप अगर एक ही सोमवार करते हैं या एक ही बार करते हैं तो फिर आप हवन भी कर लें। हवन करने के बाद में आप संकल्प कर लें। और फिर ये है शाम का वीडियो। शाम को हम आए हुए हैं मंदिर, तो आज हमारे शिव जी भगवान का बेलपत्री और गेंदे के फूलों से मतलब श्रृंगार किया गया है। आज महाआरती है, तो इसीलिए भगवान का महाआरती के लिए श्रृंगार किया गया है, उन्हें तैयार किया गया है। और यहाँ पे बहुत बेलपत्री मतलब 1100 बेलपत्री चढ़ाई हुई हैं, सब लोगों ने चढ़ाई थी। तो 1100 तो बोला था, उससे काफ़ी ज़्यादा थी, ये बहुत बड़ी जगह है चारों तरफ।
तो ये पूरा भर गया था। इतनी बेलपत्री चढ़ाई है, सभी ने चढ़ाई है, ये देखिए। और उसके बाद में हमारे शिव जी भगवान को मतलब बहुत प्यारे प्यारे फूलों से सजाया गया है। कुछ गुलाब भी लगाए गए हैं, पारिजात के भी फूल चढ़ाए हैं। तो बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी भगवान के चारों तरफ से, कमल के भी चढ़े हुए थे। तो मैं ये बोल रही थी, तो आप अभिषेक का जो भी है संकल्प वगैरह आप घर में कर लें। और हमारे यहाँ क्या है, रेगुलर ही सोमवार को पूजा हुई और मैंने सोमवार को सारा सामान समेटा। और आज है मंगलवार, तो हम पहुँच गए हैं सुबह सुबह। तो हम मंदिर भी नहीं गए आज। तो ये वीडियो है दोपहर का, क्योंकि हम तैयारी करते रहे। तो आज है हमारी मतलब देवर के घर में पूजा कराई है हमने। तो उनके घर का उद्घाटन टाइप का किया है हमने छोटा सा। तो उन्होंने अभिषेक के लिए ही बोला, तो मुझसे ही बोला था कि भाभी सारी तैयारी करके आप दे देना। तो क्या है, अभी देवरानी को बच्ची हुई है, तो 1.25 महीने से बच्ची भरती है। तो कम से कम 45 दिन हो गए हैं। तो अभी उनने फिर अभिषेक के लिए बोल दिया था भगवान को, तो हम वही अभिषेक करवा रहे हैं उनका। क्योंकि बोला था मैंने था कि भाई बच्ची स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, तो उनके मम्मी पापा से अभिषेक करवा देंगे। तो बस वो इसलिए सारी तैयारी मैंने ही की। और मैं सारा सामान लेके पहुंच गई थी उनके घर। ये देखिए उनके घर की अभी किचन है, अभी तो कुछ आया नहीं है। इंडक्शन वगैरह मैं ही लेके गई थी, सारे बर्तन जो भी कुछ था। तो यहाँ पे गुरु जी पंडित जी तो मेरे मुझे ही जिम्मेदारी दी है कि आप जाके अन्नपूर्णा माता की पूजा कर दें। और वहाँ पे मैंने अन्नपूर्णा माँ की पूजा कर दी है। वहाँ कलश भी स्थापित कर दिया था, दिया भी लगा दिया। और थोड़ा सा दूध उबला के गिराना होता है, तो मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी और दूध गिराया है, मतलब इंडक्शन पे ही। अब गैस तो हम ले नहीं गए थे। तो यहाँ पे सारे नेंग मैंने ही कर दिए। फिर बढ़िया खीर वगैरह जो भी कुछ लगता है सब तैयार कर दिया। और अब मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। आए हैं कुछ लोग, और एक मनी के पापा के दोस्त भी आ गए हैं ऑफिस से। तो मैं भैया के लिए चाय बना देती हूँ और बाकी लोगों के लिए भी। तो वो बिना शक्कर की चाय पीते हैं, तो पहले मैं उनके लिए तैयार कर दूँगी, फिर बाकी लोगों को दूँगी। और ये साड़ी मैं कल भी पूजा में पहनी थी और आज भी मैंने पहन ली, क्योंकि बहुत ही हल्की, बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन कल मैंने पूजा के बाद में ही धुल के डाल दी थी रात में, तो ये सूख गई थी दोपहर तक। तो मैंने फिर यही साड़ी पहन ली। और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। इसका जो कलर है ना, बहुत ही प्यारा कलर है। ऐसी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। मैं तो नहीं पहनती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगती है तो मैं पहन लेती हूँ। और यहाँ पे भी इनकी पूजा हो चुकी है ख़त्म। अब इनको जाना है अस्पताल। बच्ची को क्या है, फीड कराने के लिए 3 बार जाना पड़ता है। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय महाकाल दोस्तों।